ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 122 से 123 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है चारों विपश्चितों का समुद्र में प्रवेश और प्रत्येक दिशा में उनकी पृथक पृथक यात्रा का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम तत्पश्चात प्रातःकाल मुख्य मंत्रियों के मना करने पर भी वे चारों विपश्चित हर्थपूर्वक नीति शास्त्र के अनुसार पृथ्वी के राज्य विभाग और उनके शासन की भली भांति पूरी व्यवस्था करके दिगंत के दर्शन की अतिशय उत्कंठा से भर गए, मानो उनके शरीर पर किसी ग्रह का आवेश आ गया हो। उस समय उनका सारा परिवार रोते हुए मुख से करुणाजनक क्रंदन कर रहा था। उन चारों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और स्वयं आसक्ति शून्य होने के कारण अभिमान, ईर्ष्या, लोभ, शत्रुओं के पराभव की इच्छा, राज्य, स्त्री एवं पुत्र आदि को त्याग कर वे कहते हुए चल दिए कि हम लोग समुद्र के पार जा दिगंत का दर्शन करके अभी क्षण में लौट रहे हैं। अग्निदेव की प्रसन्नता से प्राप्त मंत्र की शक्ति से पांचों भूतों पर विजय प्राप्त करके वे उत्तम सिद्ध हो गए थे। अतः उस समय उन्होंने पैदल ही समुद्र में प्रवेश किया। वे चारों विपश्चित प्रत्येक दिशा में समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर स्थल की ही भांति जल में भी पैरों से ही चलने लगे। जल के भीतर भूपृष्ठ की भांति तरंग समूहों पर पैर रखकर अकेले जाने को उद्यत वे चारों विपश्चित अपनी सेना से बहुत दूर निकल गए। वे एक पग चलकर जब महासागर के भीतर प्रवेश करने लगे, तब तट पर खड़े हुए उनके संबंधी उन्हें तब तक देखते रहे जब तक कि वे शरत काल के आकाश में प्रविष्ट हुए मेघखंडों के समान अदृश्य नहीं हो गए। यद्यपि उन्हें चंचल गजराजों के समान उठी हुई तरंगमालाओं से टकराना पड़ता था, तथापि वे तट पर बने हुए पथरीले पर कोटों के समान अपना धैर्य नहीं छोड़ते थे। वे चारों विपश्चित समुद्र की जलराशि के आगे बहने लगे। जल के मगर उन्हें सहचर अर्थात साथी थे। वे सूर्य संपन्न नाकों और केकड़ों के व्यास भंवरों के चारों ओर से घिर जाते थे। बीच में जाने पर बहुसंख्यक मेघों के समान रूप वाली और व्यक्त और अव्यक्त किरण राशि से सुशोभित होने वाले भ्रांत मुक्तमणियों तथा वृक्षों की लता के समान दिखने वाली जलमय तरंगों के जलकण रूपी फूलों द्वारा वे पग पग पर अपने शरीर को विभूषित एवं सुशोभित करते जा रहे थे। उन चारों विपश्चितों ने जो पश्चिम दिशा का अंत देखने के लिए परिस्थित हुआ था, वह अपने को अमर मानने वाले एक मत्स्य के द्वारा निगल लिया गया। वह मत्स्य अवतारधारी भगवान विष्णु के कुल में उत्पन्न हुआ था और उसका वेग झेलम की प्रखर धारा में बहने वाली नौका के समान तीव्र था, किंतु उस मत्स्य के लिए उस राजा को पचाना बड़ा कठिन काम था। इसलिए क्षीर सागर में पहुंचकर उसने उसे उगल लिया। तब वह क्षीर सागर को लांघकर दूर दिगंत में चला गया। दक्षिण दिशा का अंत देखने के लिए चला हुआ विपश्चित जब इक्सुरस के समुद्र में पहुंचा, तब उसके तटवर्ती यक्ष नगर में निवास करने वाली एक यक्षिनी ने, जो वशीकरण विद्या में अत्यंत निपुण थी, उसे देखकर अपने विद्या के बल से आकृष्ट करके उसे अपना प्रेमी बना लिया। पूर्व दिशा की चरम सीमा देखने के लिए आगे बढ़ा हुआ विपश्चित जब गंगा जी के मुहाने पर पहुंचा, तब उसने एक मगर पर आक्रमण किया जो उसे निगल जाने के लिए उद्यत था। उसने उस मगर को गंगा में खींचकर चीर डाला। तब गंगा ने विपश्चित को पीछे लौटाकर कान्यकुंज नगर में छोड़ दिया। उत्तर दिशा का अंत देखने के लिए चले हुए विपश्चित ने उत्तर कुरु देश में श्री उमा महेश्वर की आराधना करके अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। उस सिद्धि के कारण दिगंत में मरण का भय उसे बाधा नहीं पहुंचाता था। मार्ग में कितने ही मगर और जलहस्ती उसे निगलते और उगलते गए, किंतु
उस सिद्धि के प्रभाव से ही उसके शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंची। वह बहुत से दीपांतरों और कुल पर्वतों को लांघता हुआ आगे बढ़ गया। पश्चिम दिशा में गए हुए विपिश्चित को, जिसकी अंग कांति कुश के समान थी, कुश द्वीप में पक्षीराज गरुड़ ने अपनी पीठ पर बैठा लिया और बड़े वेग से अनेक समुद्रों के पार पहुंचा दिया। पूर्व दिशा वाला विपिश्चित कान्यकुंज देश से चलकर जब क्रोस द्वीप के एक पर्वत पर गया, तब वहाँ मन के भीतर रहने वाला कोई राक्षस उसे निगल गया, परंतु उस राजा ने राक्षस की आंतड़ियों को काटकर उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया। दक्षिण दिशा की ओर गया हुआ विपिश्चित दक्ष के साप से क्षण भर में यक्ष हो गया। फिर 100 वर्ष बाद शाक द्वीप में उसे उस साप से छुटकारा मिला। उत्तर दिशा का यात्री विपिश्चित छोटे बड़े नदी नाले और समुद्रों को बड़े वेग से लांघता हुआ स्वादिष्ट जल वाले महासागर के उस पार सुप्रसिद्ध स्वर्णमयी भूमि में जा पहुंचा, किंतु वहां एक सिद्ध के साप से सिला हो गया। तदंतर 100 वर्षों के बाद अग्निदेव के अनुग्रह से उस सिद्ध ने विपिश्चित को साप से मुक्त कर दिया। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। पूर्व का यात्री विपिश्चित 8 वर्षों तक नारियल के वृक्ष से भरे हुए एक देश में निवासियों का राजा होकर रहा। वह बड़ा धर्मात्मा था, इसलिए उसे वहाँ अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। वह नारियल के फलों से जीवन निर्वाह करने लगा। मेरू पर्वत के उत्तर एक कल्पवृक्ष का वन था, जिसमें एक अप्सरा के साथ उसने 10 वर्षों तक निवास किया। पश्चिम जाने वाला विपिश्चित पक्षियों पर विश्वास जमाने, उन्हें वश में कर लेने की विद्या का मर्मज्ञ था। अतएव पहले गरुड़ ने उसे पीठ पर बिठाकर समुद्र के पार पहुंचा दिया था। फिर वह सालमली द्वीप के सुविख्यात सेमल के वृक्ष पर एक मादा पक्षी के घोंसले में उसके साथ क्रीड़ा करता हुआ कई वर्षों तक रहा। फिर कोमल लता वल्लियों से अलंकृत मंदराचल पर मंदार वृक्षों के निकुंज भवन में मंदरी नाम वाली एक किन्नरी ने विपिश्चित की एक दिन सेवा की। तत्पश्चात पूर्व दिशा के विपिश्चित ने क्षीरसागर तटवर्ती वन के भीतर कल्प वृक्षों की वन श्रेणियों में नंदनवन की देवियों अप्सराओं के साथ कामासक्त होकर 70 वर्ष व्यतीत किए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।